मॉर्निंग बच्चों, आज मैं फिर वापस आ गया आपके लिए। तो देखो, आपका जो मैथमेटिक्स का जो अलजेब्रा चैप्टर है, उसका जो एक चैप्टर है वो तो हमने जो है बता ही दिया, सीक्वेंस एंड सीरीज। आज जो है सो आपको एक दूसरा जो है सो चैप्टर बताएंगे। उससे पहले एक कहानी सुनाते हैं आप। ये कहानी है, जब हम क्लास 6-7 में पढ़ते थे तो बेंच पे बैठने के लिए जो है ना, बच्चों में जो है सो लड़ाई होता था। हम इधर बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे नहीं, हम साइड में बैठेंगे, हम साइड में बैठेंगे, यूँ जो है सो करते थे। तो हमारे ही क्लास में जो सो कुछ बच्चे थे, 6 बच्चे थे, वो बड़े जो है सो शैतानियाँ करते थे कि नहीं यार हम इधर बैठेंगे, वो नहीं हम बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे। तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने कहा कि कैसे जो है सो इनका ये जो है जो इनके बीच जो होता है ये कैसे बंद किया जाए। उन्होंने फिर हमारे मित्र को याद किया, उसी मित्र को, प्रणव को बोला कि तुम जो है सो इस समस्या को सॉल्व करो। उसने सोचते सोचते फिर इसको बताया कि क्या करें हम जो है सो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें। सर आप तो हमको बता दिए हम इसको कैसे सॉल्व करें। फिर उसने बोला कि सर एक उपाय है इसको सॉल्व करने का। इनके बीच जो है सो समस्या क्या है, बैठने का समस्या है। ये लोग जो है सो कुल 6 बच्चे हैं, कुल 6 बच्चे हैं। तो ये रहा 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 बच्चे, ठीक है। ये 6 बच्चे हैं, ये 6 बच्चे जो सो बैठना चाहते हैं, इधर बैठना है। इनको अगर यहाँ पे बिठाया तो वापस यहाँ बैठने के लिए तो 720 डेज का इंतजार करना पड़ेगा। 720 डेज, ऐसा कैसे 720 डेज वेट करना पड़ेगा। कितनी बार? 720। सर जो मैंने अटॉर्नी दिया कैसे 720 डेज वेट करना पड़ेगा। ईयर ही चेंज हो जाएगा, दूसरी क्लास में चले जाएंगे, दूसरे क्लास में चले जाएंगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है देखते हैं। फिर कुछ क्षण बाद, 1-2 दिन के बाद क्या हुआ, वो चॉकलेट लेके आए। उन्होंने कहा कि ये चॉकलेट तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर? उसी को प्रोडक्ट को भी दिया उन्होंने। सर कहा इस चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करने का सर उपाय है मेरा। तो 6 पैकेट लेके आए। उस दिन वो चॉकलेट में 6 पैकेट लेके आए। उसने कहा कि इसको भी जो हम 720 तरीके से कर सकते हैं। तो कैसे? बोला देखिए इसको तो क्या करेंगे, 6 कितना हुआ सर? 720 हुआ। ये चॉकलेट भी हम 720 और इनमें 720 वेट से जो बना सकते हैं। कैसे होगा? दोनों ही कामों में 720 वेज, दोनों ही कामों में 720 वेज जो है, ये चक्कर क्या है तुम्हारा आपको समझ में नहीं आता है। उसने कहा सर ये 720 का जो चक्कर है ना, ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो इस चक्कर को सॉल्व कर सकता है। क्या है? बोला कौन सा ब्रांच है बेटा? तो सर वो जो ब्रांच है ना, जो इन चक्करों को, इन वेज को, कितने वेज से हम किसको कहाँ बिठा सकते हैं, कितने वेज से हम चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका नाम है सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का क्या मतलब होता है? देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ना। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन, ओके। कि हम जो है सो कैसे अरेंज करें, कैसे सेलेक्ट करें, ये पूरी की पूरी नंबरों की खेल है ना। काउंटिंग, ओनली द काउंटिंग ऑफ द नंबर्स, ये पूरा परम्यूटेशन की। जैसे देखिए, सपोज आप किसी कंसर्ट हॉल में गए, किसी हॉल में गए, वहाँ पे काफ़ी सारी चेयरें लगी हुई हैं, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। आपसे किसी ने पूछ दिया, वहाँ पे किसी जो गार्ड ने आपको पूछ दिया, या वहाँ पे जो भी कोई ऑब्जर्वर होगा उससे पूछा आपसे कि क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पे कितने आदमी हैं? तो देखो, जो नॉर्मल आदमी होगा, जो नॉर्मल बच्चे होंगे, वो क्या बोलेंगे
गिन के बताता हूँ वो काउंटिंग टर्म। आप लोगों के तरह जो बहादुर बच्चा होगा वो क्या कहेगा कि आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने चेयर्स हैं। मान लो उसने बताया कि 500 चेयर्स हैं, ठीक है, उसने आपको बता दिया कि 500 चेयर है, तो आप क्या करोगे कि आप सिर्फ उतने ही चेयर को काउंट करोगे जो खाली है, जिस पे कोई नहीं बैठा है। तो मान लो 4 पे कोई नहीं बैठा है, तो आप क्या करोगे, जो है सो इसमें से 4 जो है सो माइनस कर दोगे, ठीक है, और बता दोगे कि जो है सो आप जो है सो 496 जो है सो टोटल यहाँ पे आदमी। इजी वे में आपने बता दिया, आप इंटेलिजेंट हो, आप लोग इंटेलिजेंट हो, बता दूंगे। लेकिन जो नॉर्मल होगा वो जो है सो काउंट किसको करेगा, पूरे आदमियों को काउंट करेगा। ये नहीं कि जो है सो कितनी सीट खाली है उसको काउंट कर ले और टोटल कितने हैं उसको माइनस कर दे। तो ये क्या होता है, तरीका होता है हम किस तरीके से जो है सो हम काउंटिंग करें। ये काउंटिंग का चैप्टर 6, 7, 8, 9 कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपसे पूछेगा कितने टोटल कितने रेक्टेंगल है इसके अंदर, तो आप पूरा काउंट करने लगोगे, ये है, ये है, ये है, बड़े वाले हैं, छोटे वाले हैं, कितने रेक्टेंगल हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, आप ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है, ठीक है। प्लस अब देखो अभी मैंने ये सिंगल लिया, अब मैं दो लाइन लेता हूँ, ये लिया एक लाइन और ये लिया एक लाइन, ठीक है, दो लिया। तो देखो एक रेक्टेंगल ये हुआ, ठीक है, फिर इसको ले लो, तो जो है एक रेक्टेंगल ये हुआ, फिर इसको ले लो, एक रेक्टेंगल ये हुआ, फिर इसको ले लो, एक रेक्टेंगल ये हुआ, फिर इसको ले लो, एक रेक्टेंगल ये हुआ। इस तरह अगर आप लेते हो दो तो कितने बचते हैं, 9 रेक्टेंगल। फिर आप 3 का कॉम्बिनेशन लेते हो, तो देखो ये 1 2 3 ये 3 कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 3 कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है, फिर यहाँ से 3 कॉम्बिनेशन लिया, ऐसा 3 का लोगे तो 8 होगा। फिर इसी तरह आप 4 का लोगे, फिर 5 का लोगे, तो आपका कैसा बनेगा, ये 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। तो टोटल कितने रेक्टेंगल बन जाएंगे, ऐसे 10 ऐसा काउंट है। तो देखो ये 10 से लेके आप काउंट करोगे ना, तो उसका भी आपको एक शॉर्टकट बताते हैं। ये 10 है ना, 10 को हाफ कर दो, 10 को हाफ करोगे तो कितना होगा, 5, ठीक है। फिर उसी में जो है सो आप सेम नंबर है तो वापस अटैच कर दो, तो ये जो है टोटल कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ये इस चीज का जो है सो हमने आपको जो है सो सीरीज सीक्वेंस में बताया था ना कि 1 से लेके 100 तक अगर हम काउंट करेंगे तो सम ऑफ द नंबर 100 का कितना नंबर आया था हमारा, 100/2 कितना होता है, 50। फिर यही सेम चीज 50 जोड़ दो तो 5050 नंबर आया था, बताया था हमने। तो सेम चीज इसमें है, ये रेक्टेंगल कितना है, 55 रेक्टेंगल है। तो इस तरह से हम जो है सो वे ऑफ काउंटिंग, हम कैसे काउंट करें, हाँ नंबर को हम कैसे काउंट करें, वेज ऑफ काउंटिंग से जो है सो हम इजी वे में जो है सो काउंट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा ये काउंटिंग का जो है सो चैप्टर है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब देखो ये इसमें जो है चीजें क्या होती हैं, इसमें चीजें क्या होती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सी। तो इस तरह से हम लोग जो है सो काउंटिंग कर सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है उसके ऊपर देखिए, ध्यान दीजिए आप। बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग बेसिकली दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग क्या है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड सेम चीज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ओके, सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, इन्हीं दो चीज के ऊपर जो है सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है सो इन्हीं दो चीज के ऊपर जो है सो डिपेंड करता है, हाँ। तो आज जो है सो हम आप लोगों को जो है सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो मल्टीप्लिकेशन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम कौन सा मॉड्यूल यूज करते हैं, किस तरह से हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो आपको बताता हूँ। तो देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में
सबसे पहले आपको मैं जो है ना एक देता हूं मॉड्यूल 1 में मैं आपको दो पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट और बात करता हूं। 2 पॉइंट अगर लिया मान लो, ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ओके। तो इसी एक पॉइंट का पॉसिबिलिटी कि हेड कितनी बार आएगा, टेल कितनी बार आएगा। तो किसी एक पॉइंट का 2 पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने टॉस किया तो एक बार या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो एक का 2 पॉसिबिलिटी है, उसी तरह इस पॉइंट का भी पॉसिबिलिटी जो है सो 2 है, या तो एक बार हेड आएगा या एक बार टेल आएगा, ठीक है। बट अगर आपने इसको साइमल्टेनियसली टॉस किया, यानी एक ही टाइम पे दोनों को टॉस कर दिया, तो देखिए कि कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएगी, इसकी भी 2, इसकी भी 2, तो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 2 × 2 कितनी आएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए इस जब साइमल्टेनियसली आपने टॉस किया तो क्या आएगा, एक का अगर दोनों का हो सकता है कि हेड आए, ठीक है, दोनों का हो सकता है कि टेल आए, एक का हो सकता है इसका हेड आए, इसका टेल आए, इसका टेल आए, इसका हेड आए, आई बात समझ में। तो ये क्या है, उसकी पॉसिबिलिटीज, 4 पॉसिबिलिटीज है। तो पॉसिबिलिटीज जो है इस केस में कैसे आई, 2 और 2 दोनों को क्या किया हमने, जो है सो पॉसिबिलिटी को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया कि वेज क्या हो गया, वेज जो है मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 × 2 कर दिया, ठीक है। अब सपोज कि मान लीजिए इसका आपको अगर ये भी बनाना हो ना, 3 पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 3 पॉइंट अगर ले लिए हम लोग, ठीक है, तो इसका भी है, इसका भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जब तीनों पॉइंट को आपने अगर एक साथ साइमल्टेनियसली जो है सो टॉस किया, तो 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 वेज हो जाएंगे, और 8 वेज हो जाएंगे, 8 आ जाएगा। अब इसमें जो है देखो, ये जो है सो या तो हेड आएगा, इसका भी टेल आया, इसका मान लो इसका भी हेड आया, इसका भी जो है सो इसका हेड टेल आया, ऐसा इसका हेड, इसका हेड और इसका टेल आया, ठीक है। फिर जो है सो इसका हेड, इसका टेल और इसका जो है सो हेड आया, इसका टेल आया, इसका हेड आया, इसका हेड आया। फिर उसी तरह मान लो कि जो है सो इसका जिस टाइप पे हेड आया, इस टाइप पे इसका टेल आया और इसका भी टेल आया। तो इस तरह पॉसिबिलिटी जो है सो टोटल 8 पॉसिबिलिटी इसमें भी आ जाएगी। तो काउंटिंग में क्या होता है कि जितने ये है ना मल्टीपल के फॉर्म में, यानी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी मान लीजिए कि सपोज कि 100 पॉइंट्स है आपके पास, कितने पॉइंट्स है, 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स है, चलो 10 पॉइंट्स ले लो, बड़े 10 पॉइंट्स ले लो, टोटल 10 पॉइंट्स, ठीक है। टोटल अगर 10 पॉइंट्स है तो उसी तरह हर इसके पॉइंट्स के जो है सो 2-2 जो है सो हर एक पॉइंट के 2 पॉसिबिलिटी रहेंगे। तो उसी तरह 10 पॉइंट्स के भी जो है सो कितने पॉसिबिलिटी रहेंगे, हर पॉइंट के 2-2 रहेंगे, ठीक है। तो देखो उसमें क्या हो जाएगा आपका कि एक पॉइंट का 2 पॉसिबिलिटी है, दूसरे का भी 2 है, तीसरे का भी 2 है, इस तरह करके जो सब पूरे 10 पॉइंट की भी 2 पॉसिबिलिटी रहेंगे। यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 जो है सो आप कितने टाइम्स करोगे, 10 टाइम्स जो है सो मल्टीप्लाई करोगे। 10 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका क्या मतलब हुआ कि 2 के ऊपर पावर 10, तो ये क्या हो जाएगा 1024, यानी कितने हो जाएंगे 1024 जो है सो इसके वेज हो जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हमारा मॉड्यूल 1 है। अब इसी चीज को देखो, मॉड्यूल 1 टॉस पॉइंट का। अब मॉड्यूल 2 देखो क्या होगा। मॉड्यूल 2 में मान लो इस सपोज हमने मॉड्यूल 2 में ना 2 डाइस ले लिया, ठीक है। तो एक डाइस ये है, दूसरा डाइस ये है, ठीक है। एक डाइस में टोटल 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 6 ये रहता है। तो एक डाइस का कोई भी जो है सो नंबर का जो आने की जो पॉसिबिलिटी होती है एक डाइस की, वो कितनी होती है, 6 होती है। एक बार 1 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा, एक बार 4 आएगा, एक बार 5 आएगा, 6 आएगा। उसी तरह दूसरे डाइस की 6 आएगी। साइमल्टेनियसली दोनों को हमने रोल किया, दोनों को जो है हमने डाइस को ये किया, तो 6 × 6 कितने हो जाएंगे, 36 पॉसिबिलिटी। अगर 2 डाइस को साइमल्टेनियसली हमने जो सो रोल किया, ठीक है। बट वो जो आपका डाइस होगा ना, वो प्रॉपर डाइस होना चाहिए, प्रॉपर डाइस, प्रॉपर या अनबाइस बोलो
उसको प्रॉपर डाइस बोलिए या जो है सो आप उसको अनबायस्ड डाइस बोलिए, ठीक है। प्रॉपर डाइस यानी कि इम्प्रॉपर नहीं होनी चाहिए। अपने महाभारत के शकुनी मामा वाला डाइस नहीं होना चाहिए, क्योंकि शकुनी मामा वाला डाइस तो शकुनी मामा के हिसाब से चलता था, वैसा डाइस नहीं, प्रॉपर डाइस। अनबायस्ड डाइस अगर होगा तो वो प्रॉपरली इसी तरह से जैसे उसकी काउंटिंग होगी, ठीक है। अब देखो दूसरा एक और चीज है, ये मॉड्यूल 2 हो गया। अब मॉड्यूल 3 में मान लो कि ये मॉड्यूल 3 लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि सपोज आपके पास 2 टी शर्ट है, ठीक है। आपके पास 2 टी शर्ट है, ओके, 2 टी शर्ट है, और आपके पास 4 पैंट है। आपके पास टोटल 4 पैंट, टोटल 4 पैंट है। तो देखो आपकी जो पॉसिबिलिटी है इसमें जो है सो आपकी पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी। आप इस पैंट के साथ हो सकता है ये, सॉरी इस टी शर्ट के साथ हो सकता है आप ये पैंट पहनो, या ये पैंट पहनो, या आप ये पैंट पहनो, या आप ये पैंट पहनो। आपके पास जो है कोई भी जो है इनमें से कोई सा भी आपकी इच्छा, आप कोई सा भी पैंट पहन सकते हो, ठीक है। अब इस टी शर्ट के साथ हो सकता है आप ये पैंट पहनो, आप ये पैंट पहनो, या आपको ये पैंट पहनने की, या आपको ये पैंट पहनने की इच्छा हो, आपको जो है सो इच्छा हो किसी इस एक पैंट के साथ हम कौन सा, इस शर्ट के साथ हम कौन सा पैंट पहने, इसकी आपकी इच्छा हो, तो आप जो है सो क्या करोगे कि इस पैंट, इस टी शर्ट और पैंट के जो है सो पॉसिबिलिटीज, वो जो पॉसिबल वेज है उसको क्या करोगे आप जो है सो मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये 2 है और ये 4 है, तो 2 और 4 को क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 into 4 कर दोगे तो 8 हो गया। 8 जो है सो आपके पॉसिबल वेज हो गए, इसके 2 इसके 4, तो 2 into 4 जो है सो 8 पॉसिबल वेज हो गए। तो हम लोग जो है सो इस तरह से जो है सो बता सकते हैं कि कितने पॉसिबल वेज है किसी भी जो है सो काउंटिंग को, किसी भी जो है सो काउंटिंग को करने के लिए कितने पॉसिबल वेज बेसिकली होते हैं, ये हम मल्टीप्लाई करके जो है सो बता सकते हैं। अब देखो एक और मॉड्यूल है, एक और मॉड्यूल आपको बता देते हैं कि लास्ट एक मॉड्यूल, ये मान लीजिए आपके पास 4 जो है सो, आपके पास 4 जो है सो बॉक्स है, ठीक है। आपके पास 1 2 3 और ये 4 बॉक्स है, और आपके पास 4 बॉल, ठीक है। आपके पास 4 बॉल, आपको कहा कि इन बॉक्सेस में आप बॉल को डालिए, है। तो आप क्या कीजिएगा, ये बॉल है, ये बॉल एक बार इसमें भी जा सकता है, ये बॉल एक बार इसमें भी जा सकता है, ये बॉल इसमें भी जा सकता है, ये बॉल इसमें भी जा सकता है, ठीक है। उसी तरह ये बॉल है, हो सकता है इसमें भी जाए, हो सकता है इसमें भी जाए, हो सकता है इसमें भी जाए, इसमें भी जाए। उसी तरह इसके साथ भी हो सकता है इसमें भी जाए, हो सकता है इसमें भी जाए, हो सकता है इसमें भी जाए, और हो सकता है कि इसमें भी जाए। यानी चारों के साथ 4 जो है सो पॉसिबिलिटी है कि नहीं। टोटल 4 पॉसिबिलिटी है, तो क्या हो जाएगा 4 into 4 into 4 into 4, 4 into 4 into 4 into 4, ठीक है। तो कितनी हो गई 60 64, ये 256 जो है सो पॉसिबिलिटी हो गई, 256 पॉसिबल वेज हो गए फॉर दिस वन मॉड्यूल 4 के लिए। अब एक और लास्ट मॉड्यूल 5 है, उस मॉड्यूल 5 में क्या है देखिए। मॉड्यूल 5 में अभी कल एक मेरा मित्र आया बेंगलोर से, हाँ, वो यहाँ से कुछ दूर रहता है, उसके घर और हमारे घर के बीच में एक और मेरा मित्र रहता है, ठीक है। तो उसको अपने घर से मेरे घर तक आने के लिए जो मेरे मित्र के घर से होकर के आना पड़ेगा, ऐसा मेरा मित्र का कहना था। बीच में जो रहता है कि नहीं मेरे घर आके फिर करेगा। तो देखो अगर मान लो सपोज यहाँ पे एक घर है, ठीक है, और यहाँ पे एक घर है और एक घर यहाँ पे, ठीक है। एक हाउस ये रहा, एक हाउस ये रहा और एक हाउस ये रहा। यहाँ से यहाँ जाने का मान लो 3 रास्ते, एक इधर हो गया, इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा। यहाँ से यहाँ जाने के देखो 4 रास्ते हुए, ठीक है। यहाँ से किधर गया, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा और रास्ता और एक, ठीक है। तो टोटल 4 रास्ते, ठीक है।
अब देखो तो टोटल पॉसिबल वेज जो है सो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, वो बताओ। यहाँ पे टोटल पॉसिबल वेज कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, 3 और 4। तो क्या करने के लिए हम क्या कहें आपको कि पॉसिबल वेज में क्या करने का, इसे मल्टीप्लीकेशन हो जाए, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 वेज है और यहाँ पे 4 वेज है, तो कितने हो जाएंगे? 12 वेज जो है सो इसमें है, 12 वेज जो है सो इसको जो है सो ये कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जो है सो 5 डिफरेंट मॉड्यूल का मैंने आपको जो है सो इन्फॉर्मेशन दिया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ जो है सो बाउंड्रिंग का जो है फंडामेंटल लॉ। ठीक है, तो बेसिकली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है क्या? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिकली है क्या? देखो कि अगर कोई एक इवेंट है, कोई एक इवेंट है, वह इवेंट को इवेंट 1, उस इवेंट 1 को जो है सो होने के मान लो m वेज है, ठीक है, और दूसरा इवेंट 2 है, उसके होने के n वेज हैं, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली दोनों ही इवेंट एक साथ है, साइमल्टेनियसली इवेंट दोनों एक साथ होने के कितने हो जाएंगे? m into n वेज हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर मैथमेटिक्स ऑफ अलजेब्रा ब्रांच। तो आप सभी जो है परम्यूटेशन